ब्रह्मचारी एक स्कैम है, बेकार है, बकवास है। जी हाँ, कुछ यही शब्द थे मेरे जब मेरे कजन ने मुझे पहली बार ब्रह्मचार्य के बारे में बताया। पर आज मुझे ब्रह्मचार्य पालन करते हुए 9 महीने पूरे हो गए हैं, जिससे मुझे इतने सारे फायदे हुए जो मैं आज आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। पर शायद ये फायदे मुझे कभी नहीं होते अगर मैंने वो कहानी ना सुनी होती जिसने मुझे ब्रह्मचार्य पालन करने पर मजबूर कर दिया था, जो कि मैं आपको भी बताऊंगा। पर चलिए शुरू से शुरू करते हैं। ये बात है 2023 की, जब मेरे कजन ने मुझे ब्रह्मचार्य के बारे में बताया। पर तब मुझे इस पर इतना विश्वास नहीं हुआ था, इसीलिए मैंने कुछ महीनों तक इस पर इतना ध्यान नहीं दिया और ये सोचकर टाल दिया कि ये सब बातें तो साधुओं के लिए होती हैं, हमारी जिंदगी से क्या लेना देना। साथ ही अपने कजन को गलत साबित करने के लिए मैं ब्रह्मचार्य के बारे में रिसर्च करने लगा और मैंने बहुत सारे ऐसे आर्टिकल ढूंढ लिए जिनमें बताया गया था कि मास्टरबेशन हेल्थ के लिए अच्छा है और ब्रह्मचार्य के बहुत से नुकसान हैं। और फिर ऐसे ही रिसर्च करते करते मेरे सामने एक ऐसे व्यक्ति की कहानी आई जिसे मैं अपना आइडल मानता था और इस कहानी ने ब्रह्मचार्य के प्रति मेरी पूरी सोच बदल कर रख दी। ये तब की बात है जब शिकागो की एक प्रसिद्ध लाइब्रेरी में स्वामी विवेकानंद रोजाना जाया करते थे। वे हर सुबह मोटी मोटी किताबें लेते और शाम को लौटा देते। ये सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा। लाइब्रेरियन हैरान था और सोचने लगा, इतनी मोटी किताबें इतनी जल्दी पढ़ना असंभव है, ये जरूर किताबें बिना पढ़े ही लौटा देते हैं। एक दिन लाइब्रेरियन परेशान होकर स्वामी जी से पूछ ही बैठा, तुम इंडियन लोग इतने अजीब क्यों होते हो? सुबह किताब ले जाते हो और शाम को लौटा देते हो, पढ़ते भी हो या फिर केवल समय बर्बाद करते हो? स्वामी विवेकानंद मुस्कुराए और बोले, मैं हर किताब को पूरा पढ़ता हूँ। लाइब्रेरियन को उनकी बातों पर यकीन नहीं हुआ। उसने चुनौती देते हुए कहा, इतनी मोटी मोटी किताबें एक दिन में पढ़ लेना संभव है और अगर ऐसा है तो मैं तुम्हारा टेस्ट लेता हूँ। लाइब्रेरियन ने स्वामी जी द्वारा पिछले महीने ली गई 30 किताबें टेबल पर रख दी। उसने स्वामी जी से अलग अलग किताबों से सवाल पूछने शुरू किए, लेकिन ये देखकर वो चकित रह गया कि स्वामी जी ने न केवल हर सवाल का सही उत्तर दिया बल्कि ये भी बता दिया कि वो सवाल किताब के कौन से पेज और पैराग्राफ से पूछा गया था। उदाहरण के लिए जब लाइब्रेरियन ने एक सवाल पूछा तो स्वामी जी बोले, ये सवाल पेज नंबर 1415 के दूसरे पैराग्राफ से है और उन्होंने पूरा पैराग्राफ हूबहू सुना दिया। लाइब्रेरियन ने पेज चेक किया और सच देखकर दंग रह गया। ये पूरी घटना देखकर एक लड़का जो लाइब्रेरी में बैठा हुआ था बहुत ही प्रभावित हुआ। उसके मन में सवाल उठा, स्वामी जी ऐसा कैसे कर पाते हैं? क्या ये साधारण इंसान के बस की बात है? वो लड़का उनसे सवाल पूछने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन तब तक वो लाइब्रेरी से जा चुके थे। लड़के को ये मौका ना मिल पाने का थोड़ा अफसोस हुआ। कुछ दिन बाद वो लड़का अपने कॉलेज के दोस्तों के साथ बैठा हुआ था। तभी उनकी प्रोफेसर क्लास में आए और बोले, आज आपके सामने एक ऐसे महान व्यक्ति लेक्चर देंगे जिनसे आप कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। थोड़ी ही देर में वो महान व्यक्ति क्लासरूम में आए। लड़के ने जब उन्हें देखा तो खुशी से उसकी आंखें चमक उठी। ये वही इंसान थे जिन्हें उसने लाइब्रेरी में देखा था। जब सवाल जवाब का समय आया तो वो खड़ा हुआ और स्वामी जी से लाइब्रेरी वाली घटना का जिक्र करते हुए पूछा, स्वामी जी आप ये कैसे कर लेते हैं? इतनी मोटी किताबें इतनी जल्दी कैसे पढ़ लेते हैं और हर शब्द याद कैसे रख लेते हैं? स्वामी जी मुस्कुराए और बोले, ये कोई जादू नहीं है। जब मन शांत हो, ध्यान केंद्रित हो और विचार स्पष्ट हो तो याद शक्ति स्वाभाविक रूप से बढ़ जाती है। मैं जो भी पढ़ता हूँ उसे पूरी लगन और ध्यान से पढ़ता हूँ। ये योग, ध्यान और संयमित जीवन शैली से संभव है। फिर एक लड़के ने पूछा, स्वामी जी ऐसी संयमित जीवन शैली कैसे संभव है? जिसका स्वामी जी ने बहुत ही आसान शब्दों में जवाब दिया और कहा, ये ब्रह्मचार्य से संभव है। अगर कोई ब्रह्मचार्य का अच्छे से पालन करे तो उसका मन शांत होने लगता है, ध्यान केंद्रित होता है और विचार स्पष्ट होने लगते हैं, जिससे याद शक्ति बढ़ती है। तभी दूसरा लड़का चौंकते हुए पूछता है, ब्रह्मचार्य का पालन कैसे करते हैं? फिर उन्होंने उस लड़के की ओर देखा और कहा, वैसे तो उसके ऊपर बहुत कुछ बताया जा सकता है, पर मैं कुछ ऐसी बातें बताता हूँ जिनका तुम्हें ध्यान रखना है, फिर तुम अपने आप ही बड़े ही आसानी से ब्रह्मचार्य का पालन कर पाओगे। फिर स्वामी जी ने वो सारी बातें बताई जिनका ध्यान हर उस व्यक्ति को रखना चाहिए जो ब्रह्मचार्य पालन कर रहा है या करना चाहता है। पर जब स्वामी जी सब बातें बता रहे थे तभी एक महिला प्रोफेसर उन्हें क्लास के बाहर खड़े होकर कुछ इस तरह देख रही थी कि मानो वो स्वामी जी के चेहरे के तेज, ज्ञान और व्यक्तित्व से बहुत आकर्षित हो गई हो। स्वामी जी ने भी ये महसूस कर लिया लेकिन ध्यान नहीं दिया। लेक्चर पूरा होने के बाद महिला स्वामी जी के पास आई और थोड़ा हिचकिचाते हुए बोली, स्वामी जी मैं चाहती हूँ कि मुझे आपके जैसा एक बेटा हो। क्या आप मुझसे शादी करके मुझे आपके जैसा बेटा दे सकते हैं? स्वामी जी ने पहले तो उस महिला को प्रणाम किया और बड़े ही शांत स्वर में बोले, अगर आप मुझसे मेरे जैसा बेटा चाहती हैं तो इसके लिए शादी करने की क्या आवश्यकता है? महिला ने ये सुनकर चौंकते हुए पूछा, तो क्या आप बिना शादी के मुझे बेटा देंगे? वो इसे गलत तरीके से समझ बैठी और ये सोचने लगी कि शायद स्वामी जी बिना शादी के मुझे बेटा देने को तैयार हो गए हैं। तभी स्वामी जी ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, देखिए शादी करके भी गारंटी नहीं है कि जो संतान होगी वो ठीक मेरी जैसी होगी, लेकिन मेरे पास एक दूसरा उपाय है। महिला ने उत्सुकता से पूछा, वो उपाय क्या है स्वामी जी? स्वामी जी मुस्कुराए और बोले,
मिले। यदि आप चाहती हैं कि आपको बिल्कुल मेरे जैसा बेटा मिले तो मुझे ही अपना बेटा मान लीजिए। मैं आपको अपनी माँ के रूप में स्वीकार करता हूँ। इसके लिए किसी और संतान की क्या आवश्यकता है। महिला ये सुनकर आश्चर्यचकित रह गई। उसे स्वामी जी के ब्रह्मचार्य के प्रति निष्ठा का एहसास हुआ। अब ये कहानी सुनकर मुझे ब्रह्मचार्य पर विश्वास तो हो गया था, पर मैं चाहता था कि आज के समय का कोई व्यक्ति मिले जो खुद ब्रह्मचार्य पालन करता हो और उसे भी ये सारे फायदे हुए हों। फिर जब मैंने थोड़ा और सर्च किया तो मुझे एक के बाद एक ऐसे लोग मिलने लगे जिन्होंने मेरा विश्वास और मजबूत कर दिया। आप खुद ही देख लीजिए। This pleasure I've had is trying to do something that everybody says could not be done. In the next game, I decided not to look at the scoreboard. I said the only time I'm looking in the direction of the scoreboard is to look at the clock, because I had decided my target was that I'm going to bat for half an hour, not worrying about runs. मैं ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा फोकस होकर करता हूँ। मेरा मन ये रहता है कि बस फोकस ट्रेनिंग करनी है, क्योंकि जितने अच्छे से हम ट्रेनिंग करेंगे, जितना अच्छा माइंडसेट होगा ट्रेनिंग के टाइम, रिजल्ट में उतना अच्छा हमको मिलेगा। साथ ही श्री कृष्ण जी ने भी भगवत गीता में ब्रह्मचार्य के बारे में बहुत कुछ कहा है। अध्याय 8 श्लोक नंबर 11 में कहा है, यतश्चरम वेद वेदो वदन्ति विशन्ति यद्दत्तयो वीतरागः यदि छन्तो ब्रह्मचर्यम चरन्ति तत्ते पदम संग्रहेण प्रवक्ष्ये। अर्थात वेदों के ज्ञाता जिसको अविनाशी कहते हैं, उसे प्राप्त करने के लिए तपस्वी लोग ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हैं। उस मुक्ति के मार्ग को मैं ही, हे अर्जुन, तुम्हें संक्षेप में बता रहा हूँ, इसलिए ध्यान से सुनो। अध्याय 6 श्लोक नंबर 14 में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, प्रसन्नात्मा अतितवीर ब्रह्मचारी व्रते स्थितः मनः संयम मच्चित्तो युक्त असित मत्परः। अर्थात अपने मन को शांत, निर्भय, अटूट करते हुए, ब्रह्मचर्य व्रत में दृढ़ होते हुए जो सजग योगी लोग मुझे ही अर्थात भगवान को ही अपना सर्वोच्च लक्ष्य मानते हुए ध्यान करते हैं, उन्हें परमात्मा का वास्तविक ज्ञान होता है। इतना ही नहीं, फिर मुझे कुछ ऐसे आर्टिकल भी मिले जिनमें ये तक लिखा था कि सिर्फ 7 दिन तक वीर्य रोकने से शरीर में टेस्टोस्टेरोन 147% तक बढ़ जाता है, जिसे पुरुष का सक्सेस हार्मोन भी कहते हैं। साथ ही ये वीडियो भी सामने आई। Semen is of an extraordinary level of potency. It is one of the most potent things if you know how to use it. This can be scientifically established. Virya also refers to what you call as Vajra, which means stability, or diamond, which is the hardest thing. If you want to produce a cell which you call a semen, how much energy body spends is very different. This can be scientifically established. फिर इन सब के बाद मैंने ब्रह्मचार्य का पालन शुरू कर दिया। शुरुआत में मुझे ये आसान लगा, लेकिन जैसे ही 10-15 दिन बीते मुझे पता चला कि ये सिर्फ काम इच्छा पर नियंत्रण करने की बात नहीं है, ये एक पूरे जीवन को बदलने की प्रक्रिया है। मैंने देखा कि मेरा ध्यान पढ़ाई में लगने लगा। पहले जो चीजें समझने में घंटों लगते थे, अब मिनटों में ही समझ आ जाती हैं। छोटी छोटी चीजें जो मुझे परेशान करती थी अब मुझे आसान लगने लगी थी। मैंने महसूस किया कि मेरे अंदर एक नई ऊर्जा भर गई है। जैसे जैसे समय बीता मुझे ब्रह्मचार्य के अनगिनत फायदे महसूस होने लगे। पहले मुझे लगता था कि मैं एक सामान्य जीवन जी रहा हूँ, लेकिन ब्रह्मचार्य पालन करने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मेरी असली जिंदगी तो अब शुरू हुई है। अब मैं अपने डिसीजंस को क्लैरिटी के साथ ले पा रहा था। मुझे ऐसा लगने लगा जैसे मेरे अंदर एक अद्भुत शक्ति है जो मुझे मेरी क्षमताओं का पूरा उपयोग करने में मदद कर रही है, और ऐसा लगा जैसे कोई अंधेरा हट गया हो और अब हर चीज साफ दिखाई दे रही हो। पहले जो चीजें मुझे बोर करती थी अब मुझे उनमें भी खुशी मिलने लगी। रिश्ते गहरे हो गए और हर काम में मोटिवेशन मिलने लगी। सबसे बड़ा बदलाव ये था कि मेरी सोशल एंजाइटी गायब हो गई। अब मैं बिना डर के किसी से भी बात कर सकता हूँ। अगर मैं एक लाइन में कहूँ, आप इमेजिन कर सकते हो कि मैं एक ऐसा लड़का था जो हमेशा थका थका महसूस करता था, पढ़ाई में मन नहीं लगता था, चेहरे पर हमेशा तनाव और थकावट दिखती थी और दोस्तों के बीच हमेशा खुद को कमजोर समझता था। पर अब मैं पहले जैसा नहीं रहा। मेरी जिंदगी पूरी तरह से बदल चुकी है। मैं डिसिप्लिन हूँ, मोटिवेटेड हूँ और हर दिन अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहा हूँ। पर आप ब्रह्मचार्य के इन फायदों का लाभ नहीं उठा सके अगर आप स्वामी जी द्वारा बताई इन बातों का ध्यान नहीं रखते। इनमें से नंबर 4 और 7 बहुत जरूरी है। पहला, अच्छी संगति। अगर आप ऐसे दोस्तों के बीच रहोगे जो हमेशा गंदा सोचते हैं तो आप भी उन्हीं की तरह बन जाओगे। दूसरा, व्यायाम हमारे जीवन का एक सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। हर किसी को कम से कम 30 मिनट रोज व्यायाम जरूर करना चाहिए। तीसरा, भाषा की सफाई। एक ब्रह्मचारी को कभी भी किसी को गाली, अपशब्द या किसी भी तरह की गलत बातें नहीं बोलनी चाहिए। दिन की शुरुआत भगवान के नाम के ध्यान से करें। इससे भगवान पूरे दिन हमारे साथ रहेंगे और हमारी रक्षा करेंगे। नई चीजें सीखना, जैसे कोई नई स्किल जिससे आप दूसरों की मदद करने के साथ साथ कमाई भी कर सको।
शरीर और वातावरण की सफाई। हमेशा साफ और स्वच्छ कपड़े पहने। अपने आसपास के वातावरण जैसे आपके कमरे और घर को भी हमेशा साफ रखें। हमें रोज रात को सोते समय अपने लिए 15 मिनट निकालने चाहिए और ये 3 काम करने चाहिए। पहला, 5 मिनट अपने आप को पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलें। दूसरा, 5 मिनट उन सभी चीजों के लिए भगवान को धन्यवाद करें जो आपके पास है। तीसरा, 5 मिनट विजुलाइज करें। जो भी आप बनना चाहते हो उसके बारे में सोचते हुए ऐसी तस्वीरें दिमाग में बनाएं जैसे आप वो हासिल कर रहे हो। ऐसा करते करते सो जाएं। इससे ये सारी बातें आपके अवचेतन मन में चली जाएंगी जो सोते समय सबसे ज्यादा एक्टिव होता है। रोज कुछ नया पढ़ें। ये आपकी स्कूल की पढ़ाई से अलग होना चाहिए। कुछ ऐसा पढ़ें जो आपके जीवन भर काम आए। शुरुआत में आप ब्रह्मचार्य की किताबें पढ़ सकते हैं। आप इन सभी बातों का ध्यान रखते हो और ब्रह्मचार्य का पालन करते हो तो आपको वो सारे फायदे होंगे जो मैंने इस वीडियो में नहीं बताए हैं। उन्हें जानने के लिए राइट वाली वीडियो पर क्लिक करें। आपसे वहीं मुलाकात होगी।